इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला है झारखंड की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें, झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज के महान नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय युवा शक्ति के बैनर तले हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से रांची तक पदयात्रा की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत नेमरा से हुई, जहां गुरुजी की भतीजी रेखा सोरेन ने उनके घर की पवित्र मिट्टी पदयात्रा के लिए सौंपी और वृक्षारोपण भी किया गया। पदयात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव कर रहे हैं, जिसमें 300 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यह यात्रा 5 से 7 सितंबर तक चलेगी और अंतिम दिन राजभवन रांची पहुंचकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग की गई है। चलिए अब खबर सरायकेला से, जहां राजनगर ब्लॉक मैदान में कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन सृजन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश महतो ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह पर्यवेक्षक विश्व रंजन महांती उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई गई। कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष पद के लिए सुझाव भी लिए गए। इस दौरान विश्व रंजन महांती ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए उसे जन विरोधी बताया। बैठक में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपको बता दें, सरायकेला में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एआईसीसी विश्व प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर में मौजूद रहे। साथ ही बैठक में संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। बता दें, सरायकेला में कांग्रेस की ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें एआईसीसी सचिव विश्व रंजन महांती मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनसे सुझाव लिए। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष पद को लेकर भी कार्यकर्ताओं से एआईसीसी सचिव ने चर्चा की। बता दें कि सरायकेला में ये कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एआईसीसी प्रमुख सचिव मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहे। एआईसीसी सचिव विश्व रंजन महांती मौजूद रहे थे, जहां पर बैठक में उन्होंने कांग्रेस को भाजपा को जन विरोधी बताकर उन पर तीखा हमला भी बोला। तो आपको बता दें, सरायकेला में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वहीं एआईसीसी सचिव विश्व रंजन महांती बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। एआईसीसी प्रमुख विश्व रंजन महांती ने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की गई। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही जिला अध्यक्ष पद को लेकर भी कार्यकर्ताओं से इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही एआईसीसी प्रमुख विश्व रंजन महांती ने इस बैठक में भाजपा को जन विरोधी बताकर उन पर तीखा हमला भी बोला है। तो सरायकेला में कांग्रेस की ये अहम बैठक, जिसमें एआईसीसी प्रमुख विश्व रंजन महांती बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। साथ ही जिला अध्यक्ष पद को लेकर के एआईसीसी प्रमुख विश्व रंजन महांती ने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया कि किस नेता को जिला अध्यक्ष के पद पर बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा को जन विरोधी बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविकांत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या जानकारी कांग्रेस की इस बैठक को लेकर के, किन मुख्य बातों पर इस बैठक में चर्चा की गई, क्या रणनीति बनाई गई, क्या जानकारी? जी देखिए, कांग्रेस की ओर से पूरे देश में अभी संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त अब सरायकेला जिले में भी इसकी गतिविधियां तेज हो गई है। जी। इसी क्रम में राजनगर ब्लॉक मैदान में भी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
प्रकाश महतो की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी, जिसमें ये रायशुमारी बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ शामिल हुए थे। और इसमें बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मनोनीत पर्यवेक्षक विश्व रंजन महांती उपस्थित थे, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए एक बैठक रखी थी। और इस दौरान जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ही यह था कि जिला अध्यक्ष यहाँ कौन मनोनीत होंगे। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कुल 7 से 8 जो प्रबल दावेदार हैं जी जिला अध्यक्ष के लिए, उनका चयन करना है। इसके लिए ये जगह जगह बैठक की जा रही है जी। और ये सरायकेला जिले के विभिन्न प्रखंडों में भी इस तरह के बैठक आयोजित की गई। रविकांत, ये जानना चाहेंगे क्या जिला अध्यक्ष पद को लेकर कोई गुटबाजी सामने आई हो इस बैठक में? जी, अभी तो देखिए इसकी रणनीति अभी चल रही है और अभी तक कोई गुटबाजी ऐसा नहीं, अभी तक तो कोई देखने को नहीं मिला है। लेकिन सभी जितने भी कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं वो अपने अपने पक्ष को लेकर जगह जगह जो है अपने पार्टी को अपने जी जो ये है उनको बताने उनको अपना ये दिखा रहे हैं, अपना बल दिखा रहे हैं कि हम इस जिला अध्यक्ष के लिए यहाँ पर सुटेबल हैं। इस तरह का जगह जगह अपना प्रदर्शन ये भी कर रहे हैं। रविकांत, इस बैठक में एआईसीसी प्रमुख सचिव विश्व रंजन महांती ने भाजपा पर भी तीखा हमला बोला, इसको लेकर के क्या जानकारी? जी जी जी, इस दौरान विश्व रंजन महांती ने जब अपने संबोधित करते समय भाजपा को तीखा हमला करते हुए कांग्रेस बताया कि कांग्रेस शुरू से ही जो है देश हित के लिए काम करती है, लेकिन भाजपा जो है वो केवल जुमलेबाजी है और भाजपा केवल लोगों को मतलब ठगने का काम कर रही है। इस तरह की बातें सामने आई, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार मतलब केंद्र के भाजपा सरकार को घेरा है। और जी रविकांत, ये भी जानना चाहेंगे क्या भाजपा नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस बयान के बाद? इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं अभी तक तो कोई बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन ये अब धीरे धीरे जो है वो राजनीतिक रूप ले रहा है। और मैंने कहा अभी तक फिलहाल कोई बातें सामने नहीं आई है, भाजपा इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं दी है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसको लेकर प्रतिक्रिया दे। रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे और जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया। मंत्री ने विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में आज भी कई योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं, जिसे लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी दिखानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक योजनाएं स्वीकृत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास तेज करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया और इसके लिए पशुपालन विभाग को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा सरकार चाहती है कि ग्रामीण जनता की आय बढ़े और उन्हें स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाए। मैंने कहा कि 2017 में जब जीएसटी आपने लागू किया था, इसका मतलब तो ये है कि जब आप रेशनलाइजेशन की बात 2025 में कर रहे हैं तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि 2017 में ये रेशनलाइज नहीं था, ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था आपका, तभी तो आप उसको संशोधित कर रहे हैं। संशोधन का आधार क्या है तो कोई जवाब नहीं मिला। हमने कहा कि 2017 का जीएसटी ठीक था या 2025 का जीएसटी आप ठीक करने जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन देखिए हम ये नहीं कर रहे कि गरीबों के हित के लिए जो जीएसटी के दरों में संशोधन किया गया है वो होना चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि झारखंड को राजस्व का क्या नुकसान है। हम वैसे स्कीमों की बात नहीं कर रहे हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई स्कीम है, जिस पर जीएसटी के दर को घटा दिए जाने से गरीबों को लाभ पहुंचेगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम 2000 करोड़ रुपया झारखंड को नुकसान हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर।
तो जो आकलन हमने किया है उस बैठक में जाने के पहले जो अध्ययन हमने किया, रिव्यू किया, तो उससे यही पता चला है कि लगभग 1800 से 2000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष झारखंड को नुकसान होगा। तो हमने कहा कि आप संशोधन करिए, लेकिन झारखंड को जो नुकसान हो रहा है, झारखंड गरीब राज्य है। हमारे यहाँ मैंने उनको ये भी बताया कि प्रतिवर्ष कितना कोयले का खपत दूसरे राज्यों में होता है, प्रतिवर्ष कितना स्टील का खपत दूसरे राज्यों को होता है। तो जीएसटी के अंतर्गत जिस राज्यों में कंज्यूम होता है उसको फायदा होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। और आपको बताएं कि लगभग 78 to 80% कोयला और स्टील दूसरे राज्यों में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होता है, जाता है दूसरे राज्यों। तो लॉजिकली हम तार्किक दृष्टिकोण से कहा कि देखिए झारखंड को जो नुकसान हो रहा है, या झारखंड ऐसे कई प्रदेश है जैसे हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो इन राज्यों को जो नुकसान हो रहा है वो आप कंपनसेशन। चलिए खबर जमशेदपुर से ही, जहां टाटा स्टील में कार्यरत ठेका कंपनी विवेक कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कंपनी पर श्रमिकों का शोषण करने और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, पीएफ व ईएसआई जैसी सुविधाएं न देने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर जौहार झारखंड श्रमिक संघ ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से कंपनी के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आवाज उठाने वाले मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मजदूरों को उनका उचित वेतन और सुविधाएं नहीं दी गई तो वे कंपनी के गेट पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज तक के बैनर तले तथा जौहार झारखंड श्रमिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज मजदूरों द्वारा कंपनी प्रबंधन के संवेदक के विरुद्ध रोष प्रकट किया जा रहा है और जिला प्रशासन से मांग किया गया है कि जो मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसका अविलंब रोक लगाया जाए। इनको जो अंतिम भावना मिलना चाहिए वो अगर भुगतान नहीं होती तो मजदूर बाध्य होंगे आगे उग्र आंदोलन करने के लिए, कंपनी का उत्पादन ठप करने के लिए, जिसकी जवाबदेही कंपनी के कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों की होगी जो इनके साथ छल कर रहे हैं आजकल और हैंड क्रेन ट्रैकिंग मजदूरों का गेट पास मत किए हैं और झूठा पाप दिखा करके, फर्जी दस्तावेज दिखा करके मजदूरों को छलने का काम किए। इनको 70,000 रुपया मंत्री भावनाओं के मद में दिखाया गया था और महज 15 से 20,000 रुपये के मद में इनको भुगतान हुआ है। जो शेष राशि है उसको पाने के लिए मजदूर आंदोलनरत है और अपने साथी को काम पे बुलाने के लिए आगे भी चट्टानी एकता के साथ लोग संघर्ष करेंगे। इस कंपनी में कितने लोग हैं? इस कंपनी में 43 मजदूरों का मामला है, उसको लेकर के मजदूर संघर्ष। आगे रणनीति क्या रहेगी? नहीं अगर मजदूरों का समस्याओं का समाधान नहीं होता तो मजदूर अन्य कंपनियों की भांति उत्पादन ठप करने का, आंदोलन करने का आज संकल्प लिया है। अपना परिचय दें। राजीव पांडे, राष्ट्रीय सचिव हितचिंतक संघ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अकबर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अकबर, ठेका कंपनी के खिलाफ यहां पर मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया है, इस मामले को लेकर क्या जानकारी? ये देखिए, विवेक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो टाटा स्टील के अधीन काम करते हैं और वहाँ पे 43 मजदूर है जो उनके ठेकेदारी में काम करते थे और ये 43 मजदूरों का कहना है कि जब पूरा काम वहाँ से टाटा स्टील के अंदर जो कर रहे थे वो पूरा हो गया, उनके सेटलमेंट का जो राशि था वो 60 से 70,000 रुपया उनको देना था मात्र, लेकिन उन ठेकेदार द्वारा जो है वो 60 से 70,000 रुपया ना देकर के 20,000 रुपया में सेटलमेंट कराना चाह रहे थे, जिसकी वजह से सारे मजदूरों में एक निराशा आई और ये निराशा वो डीसी ऑफिस तक पहुंची और उपायुक्त कार्यालय में पहुंच करके अपना विरोध प्रकट करके डीसी को ये अल्टीमेट करवाया है कि अगर उनको 70,000 रुपया नहीं मिलता है तो आगे जो है उग्र आंदोलन करने पे मजदूर बाध्य हो जाएंगे। जी अकबर, पुलिस उपायुक्त कार्यालय के बाहर किस तरीके का माहौल रहा? क्या पुलिस बल भी तैनात रहा और क्या वार्ता हुई मजदूरों और प्रशासन के बीच? देखिए, उपायुक्त वहां पर पहुंचे और उपायुक्त के पास सामने अपनी बात को रखे तो उपायुक्त ने भी आश्वासन दिया है कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से इससे वार्तालाप की जाएगी और जो उनका जो राशि था, फाइनल सेटलमेंट था, वो उनको देने के लिए कहा जाएगा।
फिलहाल मजदूरों में निराशा है और जल्द अगर इसका काम नहीं होता है तो मजदूरों में एक और निराशा आएगा और चक्का जाम तक करने की बात मजदूर कर रहे हैं जी। टाटा कंपनी का जो ठेकेदार है उसके ये खिलाफ जो आंदोलन होगा वो उग्र देखने को मिलेगा। जी अकबर, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। जी चलिए बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जीएसटी में की गई कटौती से राज्य के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला मध्यम और निम्न वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सीमेंट, हस्तशिल्प, जूते और खाद्य सामग्री जैसी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटने से सामान सस्ता होगा और आम लोगों की जीवन शैली में सुधार आएगा। रघुवर दास ने बताया कि 2017 से 18 में जीएसटी से जहां 82,000 करोड़ रुपए का राजस्व आता था वो अब बढ़कर 2,45,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया है। उनका कहना है कि इससे रोजगार में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी सोच के तहत जो होता था वो 82,000 करोड़ था। जीएसटी लागू होने से और इस वर्ष वित्तीय वर्ष में औसत जीएसटी 2,04,500 करोड़। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 15 अगस्त लाल किले से आह्वान किए थे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसी के तहत इस देश में आने वाले त्योहार को ध्यान में रखा एक सुखद खबर चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को विफल करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों में बागबेड़ा हरहरगुट निवासी अभिषेक सिंह और जुगसलाई शिवघाट रोड निवासी गणेश राजक उर्फ चूजा शामिल है। डीएसपी के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि खरकई नदी के रेलवे ब्रिज के पास 2 युवक किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल ने दोनों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 स्वचलित पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 एप्पल मोबाइल बरामद हुआ। अभिषेक सिंह के खिलाफ पहले से आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जाँच जारी है। 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खरकई नदी ओवरब्रिज के पास 2 लड़के जमा हुए हैं जिनके पास से हथियार बरामद होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व जुगसलाई थाना प्रभारी कर रहे थे। वहां जाने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और जब इनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पोजीशन से, दोनों के पोजीशन से, एक का नाम अभिषेक सिंह है और चलिए अब खबर रांची से, जहां चानो प्रखंड के हौंद पीडी गांव में शुक्रवार तड़के 3 बजे हाथियों के झुंड ने दोबारा उत्पात मचाया। करीब 17 हाथियों का झुंड बेअसी और आसपास के गांवों में डेरा डाले हुए है। इन हाथियों ने बत्ती उरांव, रजनी उरांव और बिस्मनी उरांव के घरों को तोड़ दिया और घर में रखा अनाज खा गए। ग्रामीणों ने फॉरेस्ट विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। लोगों की मांग है कि हाथियों के झुंड को गांव के पास से हटाया जाए ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। झामुमो नेता मोहम्मद इमरान ने बताया कि विभाग से लगातार अपील की जा रही है और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी की गई है और यदि फॉरेस्ट विभाग ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। चलिए अब खबर करसावा से, जहां पथ निरीक्षण भवन में शनिवार को कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कौंदो कुंभकार ने की और इसका मकसद था सरायकेला खरसावा जिले के नए जिलाध्यक्ष के चयन के लिए। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह पर्यवेक्षक विश्व रंजन मेहती ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय लेना जरूरी है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार जिला अध्यक्ष का चयन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगा और कार्यकर्ताओं की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में कई वरिष्ठ नेता, युवा मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनसे पर्यवेक्षकों ने सीधे फीडबैक भी लिया। कांग्रेस का उद्देश्य है कि ऐसा नेतृत्व तैयार करना जो जनता की आवाज को मजबूती से उठा सके। ताकत देंगे संगठन से, उसी व्यक्ति को हम आप लोगों की भावना को लेके उस व्यक्ति को चुनेंगे जो जिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगा, और साथ साथ जिला कार्यकारी समिति जो बनेगा वो व्यक्ति आएंगे जिनके पास जनाधार है और जनता की विश्वास है और कार्यकर्ता की विश्वास है, और जो सभी वर्ग को लेके साथ में चल सकता है जिला में। चलिए बढ़ेंगे आगे। जामताड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 18 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक देवघर कॉलेज का छात्र था। परिजनों और पूरे इलाके में इस घटना से मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर के सभी लोग गांधी मैदान में लगे गणेश मेले में गए हुए थे। सौरभ के पिता ने कई बार बेटे को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने पड़ोसी को घर जाकर देखने के लिए कहा। जब पड़ोसी घर पहुंचे तो दरवाजा खोलकर देखा, सौरभ गमछे के सहारे पंखे से लटका हुआ था। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें, जामताड़ा में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र देवघर कॉलेज का रहने वाला था, जिसने अब आत्महत्या कर ली है। बता दें, पूरे इलाके में इस घटना के बाद से मातम पसर गया है। युवक देवघर कॉलेज का छात्र था। बता दें, गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन के वक्त सभी घरवाले बाहर गए हुए थे और जब इस छात्र के पिता ने युवक को बुलाने के लिए फ़ोन किया तो इस युवक ने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद पिता ने पड़ोसियों को फ़ोन कर घर पर जाकर देखने के लिए कहा। और जब पड़ोसी घर पर पहुंचे तो पड़ोसी ने इस छात्र को गमछे से लटका हुआ पाया और छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से परिवार में मातम छा गया है। तो फिलहाल झारखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।